सो ओके ऑल ऑफ यू सिंपल न्यूमेरिकल यदि हम लोग सॉल्व किए थे पिछले क्लास में किसके बारे में हम लोग रेक्टिफायर और जो कंट्रोल किए थे। सो अभी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे डीसी मोटर के लिए। सो बेसिक कॉन्सेप्ट जो न्यूमेरिकल्स में हम लोग डीसी मोटर के ड्राइव्स के बारे में जो टॉर्क और फ्लक्स इक्वेशन ईएमएफ इक्वेशन ये सब के बारे में जानते हैं, वही सब का यूज करके हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑल ऑफ यू राइट डाउन द क्वेश्चन and step by step try to solve. So here the question: two pole separately excited, DC motor has the rating of 220 volt, 100 ampere and 750. Write down, all of you, write down the question in your copy. 750 rpm. Okay, step by step try to step by step read step by step. Resistance of the armature is 0.1 ohm. The motor has two field coils which are normally connected in parallel. Full stop. It is used to drive a load whose torque is expressed as TL is equal to 500 minus 0.3 N. N is the speed in RPM. So Newton meter where N is the motor speed. Write down, all of you. Motor speed in RPM. So speed below and above rated are obtained by armature voltage control and by connecting the two field winding in series respectively. Write down, all of you, in copy. Okay. Number 1, calculate the motor armature current as speed when the armature voltage is reduced to 110 volt.
सेकंड नंबर, कैलकुलेट द मोटर स्पीड एंड करंट when field coil are connected in series। पहले तो क्वेश्चन को समझना होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही इतना बड़ा है कि इसमें एक साथ पढ़ते पढ़ते भूल जाओगे। तो पहले क्वेश्चन को देखना है, समझना है कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, उसके बाद जो है इसमें हम लोग वन बाय वन करके सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। So okay, so here first of all of you write down the question, then step by step we will solve step by step, क्योंकि इस क्वेश्चंस को सिंपली एक फॉर्मूला से नहीं बनेगा, स्टेप बाय स्टेप हम लोग को यहाँ पर बनाना पड़ेगा। सो ओके, आप लोग क्वेश्चन को पहले लिखिए, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप में बताता हूँ उस क्वेश्चंस को। फॉर्मूला तो जो बेसिक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं उससे ही बनेगी, इसमें कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला या कोई टफ फॉर्मूला हम लोग का यूज नहीं होने वाला, ठीक है। सो राइट डाउन द क्वेश्चन। अभिजीत कुमार, यस सर। अनुपम कुमार, यस सर। जतिन झा, काजल, यस सर। मोहम्मद अकरम, यस सर। ओके, शादाब, प्रदीप, यस सर। शिल्पी, यस सर। सौरभ, यस सर। शाहरुख, यस सर। उज्जवल, यस सर। ओके। अच्छा स्वरूप भाई, कृष्णदेव इससे पहले वाले क्लास में था, यस सर। तो ये अभी क्यों नहीं आया ड्राइव में? तो पहले वाले क्लास में कितने स्टूडेंट था? मतलब अभी के पहले वाला क्लास? अभी जस्ट पहला वाला, जो पहला क्लास पार हुआ लास्ट। कृष्णदेव था कि नहीं था? यस सर था। कितना स्टूडेंट था टोटल? 14 था सर। हैं? 16? 14। हाँ 14। कृष्णदेव और कौन है यहाँ पर जो नहीं है, बताओ तो नाम। कृष्णदेव और कौन नहीं है अभी जो लास्ट क्लास किया था? एक कृष्णदेव हो गया, और किशन। किशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। देखो ड्राइव्स में पढ़ना है, न्यूमेरिकल है, सब्जेक्ट है, ठीक है, समझना तो पड़ेगा, ठीक ना। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है सब्जेक्ट में, क्योंकि इसमें हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीन दोनों है, ठीक है। तो क्लास नहीं करने का रीजन पूछना पड़ेगा हमको। अभी देख रहे कुछ दिन से ड्राइव में पहले 20 था, देख रहे घट रहा है धीरे धीरे, फिर स्टूडेंट का स्ट्रेंथ घट रहा है। सो क्या हम डिस्कस कर लेंगे, पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। बहुत लेंथी क्वेश्चन है, क्योंकि हाफ एन आवर में भी नहीं बनेगा ये। तो क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, और ये सब क्वेश्चन यदि एक बार सॉल्व करने सीख गए ना, तो उसके बाद बहुत अच्छे से अच्छे एग्जाम क्वालिफाई कर सकोगे। मैं इसीलिए बना रहा हूँ ये सब चूज करके। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी में आएगा कि नहीं आएगा, मैं बस टॉपिक पे जा रहा हूँ कि टॉपिक है ड्राइव्स में, ये सब पढ़ना है, तो कुछ अच्छा क्वेश्चन भी करा देते हैं, ठीक है। तो चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। नहीं तो मेरे क्या था, मैं तो सिलेबस को अभी तुरंत पढ़ा दूंगा, सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। लेकिन सब न्यूमेरिकल्स हमेशा काम देगा, कुछ भी कंपटीशन बहुत आसान से बना सकते हो। So okay, so one by one, try to solve step by step. So read one by one, line by line, then you will try. We will just solve. So two pole separately excited DC motor has the. आप लोग जो है कि क्वेश्चंस को जरूर से जो है कि स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। आप लोग अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि पता नहीं कब नेटवर्क चल जाए, क्या होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप लोग, ठीक है। और क्योंकि मेरे पास तो लिखा हुआ है नोट्स कॉपी में मेरा। So a two-pole separately excited DC motor has the rating of 220 volt, 100 and 750 RPM. So okay, this is clear. This is simply clear कि हम लोग का जो मोटर है 220 वोल्ट, 100 एम्पियर, 750 आरपीएम, ये एकदम क्लियर हो गया रेटेड ऑपरेशन के लिए। रेजिस्टेंस ऑफ द आर्मेचर इज 0.1 ओम, ओके।
रेजिस्टेंस हम लोग को 0.1 ओम ही है ना, ठीक है 0.1 ओम। द मोटर है द फील्ड कॉइल्स जो है विच आर नॉर्मली कनेक्टेड इन पैरेलल, समझिएगा बात को, फील्ड कॉइल्स पैरेलली। इट इज यूज्ड टू ड्राइव ए लोड, एक कोई ड्राइव इसको लोड कर रहा है जिसका टॉर्क को एक्सप्रेस किया गया TL इज इक्वल टू 500 माइनस 0.3 n, ठीक है, n इज द स्पीड। इस वे में हम लोगों ने जो है कि एक्सप्रेस किया है, ठीक है, हम लोगों ने इस वे में लोड टॉर्क को एक्सप्रेस किए हैं, ठीक है। तो n इज जब पता चल गया क्या है हम लोग का जो रेटेड स्पीड है, स्पीड बिलो एंड अबव आर ऑब्टेन्ड बाय आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। सो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल आप लोग डीसी मोटर में जानते ही हैं, बिलो एंड अबव स्पीड के लिए यूज करते हैं, सिंपली बाय कनेक्टिंग द टू फील्ड वाइंडिंग इन सीरीज रिस्पेक्टिवली। ओके, सो पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोटर आर्मेचर करंट एंड स्पीड व्हेन द आर्मेचर वोल्टेज इज रिड्यूस्ड टू 110। मतलब हम लोग जो वोल्टेज को घटा देंगे 110 वोल्ट कर देंगे, उस समय हम लोग को फाइंड आउट करना होगा कि करंट क्या होगा और स्पीड क्या होगा। ओके, कैलकुलेट द मोटर स्पीड, सेकंड कैलकुलेट द मोटर स्पीड एंड करंट व्हेन फील्ड कॉइल आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब फील्ड कॉइल को हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो मोटर का स्पीड क्या होगा और करंट क्या होगा। सो सबसे पहले तो हम लोग रेटेड ऑपरेशंस के लिए देखते हैं, रेटेड ऑपरेशंस के लिए, ठीक है, रेटेड और रवि कुमार अभी ज्वाइन किया, ठीक है, बाद में बात करते हैं। तो सॉल्यूशन में आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पहले कह चुका हूं, ठीक है। एट रेटेड ऑपरेशन पे हम लोग देखते हैं कि क्या है वैल्यूज, है कुछ नहीं, सिंपल सा आप लोग जैसे पहले बनाते आ रहे हो वैसे ही हो, ज्यादा कुछ टफ थोड़े ना है। एट रेटेड ऑपरेशन तो फॉर्मूला हम लोग को पता है कि यदि हम लोग बैक यू इक्वल टू मोटर के लिए बात करते हैं, क्या फॉर्मूला रहता था, V माइनस IA/RA, यही रहता है, ठीक है। सो वोल्टेज हम लोग के पास 220 है, आर्मेचर करंट हम लोग का 100 है, आर्मेचर रेजिस्टेंस 0 पॉइंट आ गया। ये देखिए मैं गोल गोल करके घेर रहा वैल्यू सब, ताकि हम लोग को जल्दी से आइडेंटिफाई कर पाए, तो फिर क्वेश्चन पढ़ने में ही टाइम चल जाएगा। ये है, ठीक है, तो वैल्यूज हम लोग के पास है, ठीक है। सो ये 0.1 हो गया। यदि आप लोग के पास कैलकुलेटर होगा तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो 10 दिख रहा है, 220 में 10 चल जाएगा तो 210 ये वोल्ट। सो ये E1 हम लोग के पास आया है, जो रेटेड के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, रेटेड के लिए बात कर रहे हैं। ओके, सो अगेन 750 RPM। सो RPM मतलब ये n पे दिया हुआ है, n पे दिया हुआ तो एंगुलर स्पीड में कन्वर्ट कर ही सकते हैं। मान लेते हैं 1 है, 1 करके, क्योंकि बहुत सारा वैल्यू निकालना है ना, 1 2 3 करके। सो ओमेगा 1 मान लेते हैं। तो ये 750 RPM में कन्वर्ट कैसे करते हैं, कोई बता सकते हैं क्या? सॉरी, ये एंगुलर वेलोसिटी में कैसे, रेडियन पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी का आइडिया? सर 2π/60 सर। हाँ, 2π/60 या π/30। सो 2π/60। ओके, सो यहाँ पर हम लोग को सॉल्व कीजिए, 0 0 कट गया और ये हो गया आपका पास, कितना हो जाएगा 2π/60 है ना, काटिए इसको 30, कितना हो रहा है 375 25, यही हो रहा है ना ओमेगा यस सर। M1, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझिए। अभी जैसे हम लोग बना रहे हैं तो ऐसा कुछ भी टफ नहीं लग रहा, लेकिन क्वेश्चन को देख करके भी एकदम मतलब होश उड़ जाएगा, बाप इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, लेकिन एकदम समझते हुए चलिए, स्टेप बाय स्टेप जैसे कहा जा रहा है वैसे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारा चीज हम लोग को बात आ रहा है, फील्ड का सीरीज में, फील्ड का कनेक्शन। तो देखिएगा हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था, याद कीजिए, आप लोग को याद होगा, मैंने लिखाया था सारा ऐसे ही कि फाई ओमेगा M1, इस तरह से मैंने देखिएगा लिखाया था रिलेशन सब सारा, है ना। कॉपी में आप लोग एक बार देखिएगा तो सारा चीज आप लोग को याद आ जाएगा। तो यहाँ पर E1 इज इक्वल टू KE5 को हम लोग K मान लेते हैं, ठीक है। तो K ओमेगा M1, तो यहाँ से हम लोग K कांस्टेंट जो है वैल्यू निकाल लेते हैं। हम लोग के पास क्या हो जाएगा E1 बाय ओमेगा M1, क्योंकि हम लोगों ने अभी निकाल चुके हैं वैल्यू को, है ना। सो यहाँ से हम लोग का E1 का वैल्यू कितना था, कितना है E1 का वैल्यू, एक मिनट कोई गलती करने के, E1 नहीं E1 नहीं आया, कुछ गलती है, ये कितना है, तो 25 पाई है ये वाला, यस सर। ये तो। और देखिए तो क्या वोल्टेज दिया हुआ है 250, इसको निकालिए ना, E1 2, अच्छा सॉरी 210 आया तो है, और ये हो गया आपका 25 पाई। ये कितना आ रहा है, सॉल्व करके तो बताइए तो, इसका वैल्यू कितना हो रहा है, के का वैल्यू कितना हो रहा है, तो देखिए ना 2.67 सर। आ रहा है।
Yes, sir. 2.67. ठीक है, रुकिए मैं कैलकुलेटर निकालता हूँ अपना। देखिए सॉल्व करना होगा साथ साथ में, नहीं तो फिर नहीं हो पाता है, क्वेश्चन से बहुत लेंदी रहता है ना। 210, और मैं बुक का आंसर पे विश्वास नहीं करता हूँ, पता नहीं इसमें गलत सही दे देता है। 25 2.675। सो के का वैल्यू आ गया है 2 पॉइंट। देखिए आप लोग सबको सॉल्व करना है साथ साथ में। अब देखिए न्यूमेरिकल सबको क्लास भी अटेंटिव करना है, ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल चल रहा है तो बोरिंग हो रहा है। अरे भाई न्यूमेरिकल नहीं बना हो तो यहाँ से क्या हो, है ना। हर जगह तो कंपटीशन में न्यूमेरिकल मशीन्स में ड्राइव में पूछा जाएगा, इसीलिए क्लास को बोरिंग नहीं समझना है, कैलकुलेटर लेके बैठना है, बनाना है इंजॉय करते हुए, ठीक है। यदि बोरिंग लगेगा, बोलोगे सब बोरिंग लगता तो क्या हमेशा क्या थ्योरी पढ़ेगा, नहीं होगा ना। 2.675, तो इसको नोट डाउन कीजिए के का वैल्यू। के का वैल्यू हम लोग के पास आ गया 2.675, ये के, ठीक है। के इज इक्वल टू 2.675। ओके, तो ठीक है, यहाँ तक जो है कि आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम लोग बात करेंगे कि नेक्स्ट केस में, ये तो हम लोग ने रेटेड का बात किया, ये क्या था, सारा वैल्यू रेटेड के लिए था, रेटेड ऑपरेशन पे। लेकिन अब हम लोग कंडीशंस में बात करेंगे। कैलकुलेट द मोटर टर्मिनल आर्मेचर स्पीड, हम लोग का जो वोल्टेज हम लोग का घट जाएगा, 110 हो जाएगा, तब क्या होगा। तो इस सब के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग फर्स्ट केस के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं जो है कि ऊपर से जो है कि क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूँ, तो आप लोग जो है कि थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और कैलकुलेटर लेके बैठना होगा, तब जाके ही मजा आएगा। मैं जब कोई पूछूंगा तो आप लोग को जवाब देना है। बने बने अपना आगे सॉल्व कीजिए। ये सरोज कुमार महतो, आवाज आ रही है? यस सर। तुम तो अभी ज्वाइन किया क्लास। हाँ सर। तो बताओ, ये जो देख रहे हो, एक पूरा एक पेज का न्यूमेरिकली में समझा रहा था अभी, है ना। अभी देखो मैं बताऊंगा न्यूमेरिकल, तो तुमको समझ में आएगा नहीं, तो कैसे आएगा समझ में, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं पढ़े हो। तो वही लगेगा कि राहुल सर का क्लास हमको बोरिंग लग रहा है, ड्राइव बोरिंग लग रहा है, बात यहीं पर आ जाता है। ये जो था ना, ये जो क्वेश्चन, देखो ये कोई क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन इतना बड़ा क्वेश्चन तुम्हारे लिए मैं कर रहा हूँ। देखो इस क्वेश्चन को मैं पहले भी समझाया हूँ, 15 मिनट इसको समझाने में लगा। इस क्वेश्चन को हमको 15 मिनट समझाने में लगा, इस क्वेश्चन को। और अभी से अभी ज्वाइन करोगे तो कहाँ समझ में आएगा, तो वही बात होगा, फिर बात यहीं पर आएगा कि बोरिंग लग रहा है हमको सब क्लास। इनमें क्या कर सकता हूँ बताओ, टाइम पे तो आना होगा ना। तो बोला मैं स्पीचेस की कमी तो नहीं रहेगा। अभी देखो मीनाक्षी भी आ रही है, अब क्या पढ़ाएं। देखो ऐसे भी ड्राइव जो है कि सब सब्जेक्ट में आता है, ठीक है। उसमें यदि टाइम पे नहीं आओगे तो समझ में नहीं आएगा क्लास, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, हमको तो आगे बढ़ाना ही होगा। ओके, ओके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब मीनाक्षी भी अभी ज्वाइन की है, तो क्या समझ में आएगा मीनाक्षी, बताओ क्लास। ये क्लास बहुत अभी जो न्यूमेरिकल था, बहुत टफ न्यूमेरिकल में बता रहा हूँ, तो समझ में से नहीं आएगा, ठीक है। मैं आधा न्यूमेरिकल कहाँ से समझ में आएगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, देख लेना है। सो हम लोगों ने रेटेड ऑपरेशन के लिए E1 ओमेगा M1 सब सारा वैल्यू को फाइंड आउट कर लिए रेटेड के लिए। ओके, रेटेड के लिए हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, यहाँ पर भी निकाले थे तो कट गया अभी। तो यहाँ पर हम लोगों ने रेटेड ऑपरेशंस के लिए सारा वैल्यू को निकाल लिया हूँ। यहाँ से हम लोग का के का वैल्यू जो आ गया था 2.674 आ गया था रेटेड के लिए। अब हम लोग फर्स्ट केस जो हम लोगों का है उस चीज के लिए डिस्कस करते हैं, जिसमें कि मोटर स्पीड और करंट फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं हम लोग जो मोटर का जो स्पीड होगा, मोटर का स्पीड को हम लोग मान लेते हैं कि मोटर स्पीड जो है वो N2 मान लेते हैं, क्योंकि N1 हम लोग मान लेते हैं पहले डिफाइंड है, N2 है। और क्या मान लेते हैं, करंट कहा गया ना, एंड करंट को मान लेते हैं कि IA2 हो गया, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो आइए अब हम लोग, अब जैसे कि हम लोग अभी जो रिलेशन पढ़े थे, तो इस केस में पहले में E1 माने थे, यहाँ पर E2 मान लेते हैं। तो K ओमेगा M2 मान लेते हैं इसके लिए, ठीक है। K का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 2.67 या 45 जो भी है, चले लिए,
ठीक है। ओमेगा m2 हम लोगों के लिए कितना आ गया यहाँ पर, कुछ नहीं पता है। तो 2 पाई n2 माने है, एक मिनट, हम लोग क्या माने हैं, n2 ना, तो 2 पाई क्या करते हैं इसको हम लोग 60 से करते हैं n2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके हम लोग कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए ना, 2.674 n2 के फॉर्म में ही आएगा, क्योंकि हम लोग को तो n2 पता नहीं है ना, n2 तो फाइंड आउट करना है, ठीक है। हम लोग को तो n2 फाइंड आउट करना है ना। यहाँ पर क्वेश्चन में तो कहा गया कैलकुलेट द मोटर आर्मेचर करंट एंड स्पीड व्हेन द आर्मेचर वोल्टेज इज रिड्यूस्ड टू 110 वोल्ट। हम लोगों ने मान लिया कि स्पीड n2 है और करंट i2 है, तो ये रिलेशन तो पता है हम लोग को, ठीक है, ये रिलेशन तो पता है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना आ रहा, सॉल्व करके, मेरे पास तो है कैलकुलेटर, एक मिनट, ये आ जाएगा 0.2796। अच्छा, मतलब 0.28 ले सकते हैं ये n2, ठीक है। और उसके बाद देखिए समझते हुए चलना है भाई, बता रहे हैं पहले E2 हम लोग के पास आया है, और तो हम लोग के पास क्या कहा गया क्वेश्चन में, आर्मेचर वोल्टेज इज रिड्यूस्ड टू 110 वोल्ट। सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ये इक्वेशन, V इज इक्वल टू, मतलब V2 इज इक्वल टू E2 प्लस IA2 एंड R2, ओके। सो आर्मेचर वोल्टेज जो हम लोग का घटा करके हम लोगों ने क्या कर दिया है 110, तो 110 इज इक्वल टू E2 का वैल्यू देखिए, ये वाला पुट कीजिए यहाँ पर 0.28 n2, ओके, एन प्लस, और क्या कहा गया है ध्यान से समझिए, R2 आर्मेचर, अरे वो तो ही है रेजिस्टेंस, हम लोग के पास पता ही है, वो तो चेंज नहीं हुआ है ना, तो 0.1 या आर रेजिस्टेंस तो पता ही है, 0.1 ही ना है, 0.1 देख लीजिए। मैं इसीलिए कहा था क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट सब लोग कैसे देखिएगा, कॉपी में लिखे हैं तो ठीक है, कॉपी में लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 0.1 IA2, तो ये हम लोगों के पास एक इक्वेशन आ गया है। देख सकते हैं इसमें हम लोग का दो अननोन है, IN2 और IA2, यहाँ पर हम लोग के पास क्या है, दो अननोन है, क्या है, दो अननोन, ओके। अब आता है मेन टॉपिक पे, देखिए हम लोग का जो है क्वेश्चन पे ही देखिएगा ध्यान से, TL इज इक्वल टू एक एक्सप्रेशन दिया, दे दिया है, क्या दिया है, 500 माइनस 0.3 और ये आपका n, देखिएगा क्वेश्चन पे देखिए ध्यान से, ये जो है हम लोग के पास पता है, तो हम लोग को पता है सिंस, ये हम लोग को दिया हुआ जो क्वेश्चन पे ही है, TL इज इक्वल टू 500 माइनस 0.3n, ये क्वेश्चन पे दिया गया, ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन से में ही हम लोग का दिया गया है, ओके। अब समझिए, अब टॉर्क के बारे में यदि आप लोग को पता होगा, तो मैंने दिखाया था टॉर्क इज इक्वल टू K फ्लक्स IA, सब था रिलेशन, याद कीजिए टॉर्क का रिलेशन सब, यदि आप लोग को याद होगा देखिएगा, मैंने ये सब लिखाया था सारा, ठीक है, पढ़ाया भी था 1 बाय 1 करके। यहाँ पर टॉर्क के जगह में हम लोग लिख सकते हैं KIA, K का मतलब समझ में आ गया ना, K कैपिटल K इज इक्वल टू KE और फाई है। देखिए ये जो न्यूमेरिकल है ना, इस न्यूमेरिकल में पूरा जितना अभी तक पढ़ाए हैं वो सारा चीज का एनालिसिस हो जाएगा, इसीलिए जिसका भी छूट गया है वो प्लीज आप लोग वीडियो देख लीजिएगा यूट्यूब में, क्योंकि सब क्वेश्चन बनाने का बार बार मौका नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें पूरा एक क्लास ही होता है। मैं बता दिया इसीलिए क्योंकि आप लोग को हर जगह काम देगा लाइफ में, तो मैं नहीं बताता तो भी चलता। 500 माइनस 0.3, इसको n2 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां से आप ध्यान से देखिएगा, K का वैल्यू हम लोग को पता है क्या है, 2.674, इसको IA2 ले लीजिए, इजिकल टू, इसको भी IA2, 500 माइनस 0.3 और ये n2। अब इसको जो है कि एक साइड में ले लीजिए, क्योंकि हम लोग इक्वेशन नंबर 1 जैसे है उसी फॉर्म में हम लोग को इसको ले आना होगा। सो 500 इज इक्वल टू 0.3 n2 प्लस 2.674 IA2, इक्वेशन नंबर 2। चलिए सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, और 1 एंड 2 को सॉल्व कीजिए, देखिए आप लोग का n2 और IA2 आएगा जो क्वेश्चन में कहा गया है। सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ट्राई टू सॉल्व दिस सिंपल, जो हम लोग जानते हैं बचपन से पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन सॉल्व जो करते हैं अक्सर y का, तो वही है हम लोग को सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिए, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। सॉल्व करके बताइए, सॉल्विंग इक्वेशन 1
N2। चलिए सॉल्व करके इसको हमको बताइए कि कितना आ रहा है IA2 का वैल्यू, N2 का वैल्यू। जस्ट वेट, आप लोग सॉल्व कीजिए। क्या आया है? सर 149.11 एम्पियर सर, IA2 सर, और N2 339.604 So सर। okay, so okay, after solving, the value IA2 is equal to what? 149. 149.11 So 149 ampere, and N2 will be what? 340 340 RPM. ओके, वेरी गुड, एकदम करेक्ट आया है, एकदम करेक्ट आया। ओके, सो नेक्स्ट में हम लोग अब चलते हैं। नेक्स्ट में जो हम लोग का जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में क्या कहा गया नेक्स्ट में? एक मिनट, आप लोग क्वेश्चन निकालिए अपना, देखिए नेक्स्ट में क्या कहा गया है। देखिए नेक्स्ट में सर फ्लक्स वाला फील्ड को सीरीज में डाला। हम लोगों का नेक्स्ट में जो क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को? मैंने जो शेयर किया वो दिख रहा है ना क्वेश्चन? तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को देखिए, समझिए ध्यान से, वन बाय वन करके बता। इसमें क्या था? कैलकुलेट द मोटर आर्मेचर करंट एंड स्पीड व्हेन द आर्मेचर वोल्टेज रिड्यूस टू 110 वोल्ट। तो मैंने 110 वोल्ट पे देखिए आर्मेचर करंट भी निकाल लिया, जो जिसका नाम IA2 दिए थे, और स्पीड भी हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है, जिसको हम लोग N2 कहे थे। अब नेक्स्ट में जब आता है कि कैलकुलेट द मोटर स्पीड, ध्यान से समझिएगा, कैलकुलेट द मोटर स्पीड एंड करंट व्हेन द फील्ड कॉइल आर कनेक्टेड इन सीरीज, when the field coils are connected in series, ठीक है, फील्ड कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो अब इसमें सोचिए कि कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। जब फील्ड कॉइल्स को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो क्या इफेक्ट होगा के पे? के जो हम लोग के का बात कर रहे थे, अब सीरीज में हो गया तो फ्लक्स जो हो गया कि सेपरेट अलग अलग हो गया, हो जाएगा, मतलब सिंपली हम लोग का जो होगा वो हाफ हो जाएगा, ठीक है, वो हाफ हो जाएगा। तो जैसा कि स्टेप बाय स्टेप बनाए थे वैसे इसको भी बनाना है। तो मीनाक्षी, हेलो मीनाक्षी, हेलो मीनाक्षी, आवाज आ रही है? नहीं आवाज आ रही है। अनुपम? यस सर। क्वेश्चन जो है कि समझ में आया है कि क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे हैं? जो इतना बड़ा क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, तो ये सब जो हम लोग बना रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे थे अभी, EMF इक्वेशन, ये सब तो समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है? ये सब मतलब दिमाग में जा रहा है कि क्या कर रहे हैं हम लोग ये सब? उसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 को बनाना है। इस क्वेश्चन को पढ़े ठीक से, इसको पढ़े क्या क्वेश्चन में कह रहा है, वन बाय वन, लाइन बाय लाइन क्या कह रहा है, इसको पढ़े हो? हाँ सर, पढ़े सर। तो ये जो सेकंड नंबर को आप कैसे बनाएंगे? फर्स्ट तो बन गया, फर्स्ट तो हम लोगों ने बना लिया, तो आप सेकंड को कैसे बनाएंगे? सेकंड को कैसे सॉल्व करेंगे? फील्ड कॉइल को सीरीज में कनेक्ट। हाँ, सेकंड में हम लोग क्या कर रहे हैं कि कैलकुलेट मोटर स्पीड एंड करंट, इसमें भी सेम चीज निकालना है। फील्ड कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। आप जब कॉइल को यहाँ पर हम लोग सीरीज में करेंगे ना, तो हम लोग का जो कांस्टेंट था, जो के फाई, ठीक है, तो सिंपल पहले हम लोग का था, जो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सीरीज में कर दिए, तो जस्ट उसका आधा हो जाएगा, वो जस्ट उसका आधा हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर एक मिनट, मैं स्क्रीन व्हाइट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये तो हम लोग का पहला वाला का आंसर आ गया, जो कि करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट में फील्ड कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, जो हम लोग का कांस्टेंट वैल्यू जो के आया था, वो कितना आया था? देखिए ध्यान से, 2.674। इसको आप कैलकुलेट कीजिए, ये 1.33 और 7 आएगा। एक के का वैल्यू हम लोग के पास डिवाइड करने पर इतना आएगा। अब हम लोग इस पे बाकी पार्ट पे चलेंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर थर्ड केस के लिए जो करंट, तो मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि नेक्स्ट इसमें जो इसके लिए, इफ आर्मेचर करंट IA3, ठीक है, एंड स्पीड जो होगा, इफ आर्मेचर करंट IA3 एंड स्पीड
is n3। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, जैसे रिलेशन अभी समझे थे ना, E3 E इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, K ओमेगा, तो M3 हो जाएगा। 3 मान रहे हैं नेक्स्ट केस के लिए, तो बस इसको भी वैसे ही कीजिए। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1.337 और 2π/60 और यहाँ पर n3 मानेंगे। इसको भी कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा बताते जाइएगा 1 बाय 1 करके। ठीक है, बताते जाइए। और फिर नेक्स्ट हम लोग फिर चलेंगे V इज इक्वल टू जो फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं, E3 प्लस IA3 और जो भी R है हम लोगों का। तो चलिए पुट कीजिए इसको, बता दीजिए, बताइए इसका आंसर फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको कैलकुलेट करके बताइए कितना हो रहा है। उसके बाद इसको कैलकुलेट कीजिए, V का वैल्यू को कैलकुलेट करना है, V का वैल्यू को। ठीक है सर इसमें सर V वाला सर 220 ही होगा सर कि 110? इसमें तो 220 ही होगा, इसमें थोड़ी ना बोला रिड्यूस करने के लिए। तो चलिए पुट करके बनाइए इसको फटाफट, हमको बताइए आंसर इसका, ज्यादा टफ है नहीं। तो पहले E3 का क्या है, इसको सॉल्व करके कैलकुलेटर से 2π/30 बटा ये, इसको सॉल्व करने पर कितना है 1.33 इंटू 2, ये कितना है E3 इज इक्वल टू सर 0.14 ना आएगा सर, उसका हाफ हो जाएगा सर, 0.28 का 0.14 0.14 ठीक है। तो यहाँ पर 220 वोल्ट है ना, तो 220 वोल्ट हो गया। ठीक है, और E3 हम लोग के पास आ गया है 0.14 प्लस IA3। तो R तो वही है, सेम ही है, इसमें तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका कुछ भी इक्वेशन मान लीजिएगा, जो भी वो 3 4 जो भी है मान लीजिए 3। अब जो है हम लोगों के पास जो इक्वेशन दिया हुआ था ना टॉर्क वाला, जो टॉर्क का जो इक्वेशन दिया है उसको फिर से हम लोग यहाँ पर लाएंगे। 500 माइनस क्या था 0.3n मतलब n3। ठीक है, सो यहाँ पर टॉर्क का फिर से वही एक्सप्रेशन, टॉर्क इज इक्वल टू KI है। तो चलिए इसको बताइए हमको आंसर पूरा फाइनल क्या आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या फाइनल आ रहा है, 2 मिनट समय दिए हैं, इसका आंसर को बताइए। जतीन आवाज आ रही है? नहीं है तो इसको सॉल्व हो रहा है क्या? सॉल्व हो रहा है जो बता रहे हैं, कैलकुलेटर है सामने में, कैलकुलेटर है सामने में। सो क्या हम लोग का टॉर्क जो इक्वेशन था उसको यहाँ पर हम लोग पुट करके फिर एन जो है कि एन का करंट और करंट का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये तो ऑनलाइन में एक बार 2 बार कट ही जाता है बीच में। तो हम लोग का जो पहला इक्वेशन आया था वो क्या था 220 इज इक्वल टू 0.14n3 ओके प्लस 0.1 IA3, इक्वेशन नंबर 3 ओके। नेक्स्ट में फिर हम लोग जो टॉर्क का इक्वेशन, हम लोग फिर टॉर्क का जो इक्वेशन हम लोग जान रहे थे, उस टॉर्क का इक्वेशन में 500 T इज इक्वल टू 500 माइनस 0.3n। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस टॉर्क का इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो टॉर्क का इक्वेशंस के लिए मैंने बताया था टॉर्क क्या है एक्चुअली K∅IA था। तो टॉर्क इज इक्वल टू KIA और K का वैल्यू हम लोग को यहाँ पर क्या है 1.337 IA3 इज इक्वल टू 500 माइनस 0.3 और ये n3। ठीक है, अब यहां से हम लोग सॉल्व करके इक्वेशन जो है 3 के रिस्पेक्ट में ले आएंगे, जो कि हम लोग का 500 इज इक्वल टू 0.3 n3 प्लस 1.337 IA3, इक्वेशन नंबर 4। अब सिंपली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं 3 और 4 को।
सॉल्विंग 3 and 4, सॉल्विंग 3 and 4, इस सॉल्व कीजिए 3 and 4 को, देखिए आप लोग का जो है कि आंसर आएगा। क्वेश्चन जो था बेसिक एक्सप्रेशंस का ही यूज हुआ है क्वेश्चन में, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि बहुत सारा टफ कुछ हम लोग के साथ में था, कोई भी टफ चीज नहीं है। सारा बेसिक फॉर्मूला जो जानते हैं हम लोग, ईएमएफ से लेकर के टॉर्क का फ्लक्स का रिलेशन, सारा उसी कॉन्सेप्ट से ही बन रहा है, लेकिन थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझना होगा क्वेश्चन को। सो ये इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 4 को सॉल्व कीजिए। ये हम लोग का गिवन दिया गया था क्वेश्चन पे, जहां से लिए हैं t = 500 - 0.3 n। तो अब IA3 का वैल्यू बताइए कि कितना आ रहा है, और N3 का वैल्यू बताइए कितना आ रहा है आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन 3 and 4। ओके, टेल मी अभिजीत। 25.45 एम्पियर। 25.45 एम्पियर। अच्छा, और कोई नहीं बना रहा है क्या? सचिन, सचिन, और किसी का जवाब नहीं आ रहा? शिल्पी बना रहे हैं सर। बना रहे सर। बना रहे तो बाबू बताओ आंसर, बताओ फटाफट। कैलकुलेटर ये सब तो है सामने में, फटाफट यूज करो ये सब का। N2 का I3 सब तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, फटाफट इसको बनाना है। IA3 N3 में तो सारा प्रोसेस बता दिया स्टेप बाय स्टेप। ये न्यूमेरिकल हम देखा था, मैंने कल ही देखा था, तो बहुत अच्छा लगा था। ये न्यूमेरिकल बेसिक था और बहुत मतलब फंडामेंटल चीज का यूज करके इस इक्वेशन, मतलब ये न्यूमेरिकल था, तो मैंने इसीलिए सोचा कि तुम लोग इस क्वेश्चन को बना देते हैं। तुम लोग सॉल्व करो तो तुम लोग सारे बेसिक क्लियर हो जाएगा। मैंने इसीलिए इस क्लास में इस न्यूमेरिकल को बताया। थोड़ा सिंसियरली इसको बनाना है, 2-3 बार बीच में कट गया। मैं वीडियो को जो है कि डाल दूंगा यूट्यूब में, वहां से भी देख लेना अच्छे से। सो IA3 और N3 को हम लोग सॉल्व यदि करेंगे तो कितना आ रहा है? सो IA3 कितना आया है, कितना बताया? 25.45 एम्पियर आएगा। करेक्ट है, सही है। और स्पीड कितना आ रहा है? N 1553 सर। 155 क्या था? 3.25 3.2 RPM 5। है ना? तो ये हम लोगों का जो है कि करेक्ट आंसर आएगा। सब कोई मिला लीजिए आराम से, ये करेक्ट आंसर हम लोग के पास। ठीक है, तो क्वेश्चन तो मैंने वही कहा ना कि क्वेश्चन को अच्छा से समझने से सारा चीज क्लियर होगा। तो क्वेश्चन को जैसे हम लोग स्मूथली जैसे कि समझ गए, तो क्वेश्चन भले ही बड़ा है लेकिन बहुत इजी वे में बन गया। ठीक है, क्वेश्चन सिंपली जो भी अभी मतलब क्लास नहीं देखा था, ये है क्वेश्चन सिंपली 2 पोल एक्साइटेड डीसी मोटर, जिसमें हम लोग रेटिंग दिया हुआ था। उस रेटिंग के अकॉर्डिंग पहले रेटिंग वैल्यू निकाल लिया, आर्मेचर का रेजिस्टेंस दिया हुआ था, फील्ड कॉइल्स जो है पैरेलल में, और ये देखिए टॉर्क एक इक्वेशन दिया हुआ था। ठीक है, स्पीड बिलो एंड जो भी आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड से हम लोगों ने किया यहाँ पर। ठीक है, और इसमें हम लोग का 2 क्वेश्चन दिया हुआ था, जो दोनों को हम लोग आंसर आ चुका है। कैलकुलेट द मोटर आर्मेचर करंट एंड स्पीड व्हेन द आर्मेचर वोल्टेज इज रिड्यूस टू 110 वोल्ट। तो ये पहला केस के लिए समझ में आ गया था कैसे बनाया हम लोगों ने। कैलकुलेट द मोटर स्पीड एंड करंट फील्ड व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, तो सिंपली स्टेप बाय स्टेप देखा आप लोगों ने कि इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से बना सकते हैं। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन, थोड़ा सा बेसिक इक्वेशन फॉर्मूला जानना है, तो इस क्वेश्चन को आराम से हम लोग बना सकते हैं। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को जो है कि जिसका भी छूट गया है वो कॉपी में ठीक से बना लेना है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास देखते हैं, आप लोग को इन्फॉर्म कर देंगे हम, जो भी एक्स्ट्रा क्लास रहेगा, जो कुछ काम है खत्म हो जाएगा फिर आप लोग को बताते हैं। तो ठीक है भाई, ऑल ऑफ यू, तो आप लोग जो है कि इसको ध्यान से समझ के बना लीजिए। ठीक है, ओके, रखते हैं। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, तो फिर क्लास क्लोज कर रहे हैं। किसी को कुछ डाउट नहीं है? सौरभ, ठीक है, सो ओके। क्या सौरभ कुछ बोल रहे हो? नो सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ओके।